चतरा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 25-25 लाख के 2 इनामी सैक मेंबर को मार गिराया है। साथ ही मुठभेड़ में 5-5 लाख के इनामी 3 सब जोनल कमांडर भी ढेर हो गए हैं। वहीं एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 और 2 इंसास के साथ कई हथियार भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने 5 इनामी नक्सली को मार गिराया। 2 AK-47 और 2 इंसास राइफल भी बरामद। चतरा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 5 इनामी नक्सली को मार गिराया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान पलामू चतरा सीमा पर सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 नक्सली ढेर हो गए। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 इनामी नक्सली ढेर। स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य गौतम पासवान और 40 उराव मारे गए। गौतम पासवान और 40 उराव पर 25-25 लाख के इनाम थे घोषित। सब जोनल कमांडर नंदू, अमर गंजू और संजीवन उर्फ संजीत भुइया भी ढेर। 5-5 लाख के इनामी नक्सली थे नंदू, अमर गंजू और संजीत भुइया। 5 लोग जो हैं वो इस एनकाउंटर में न्यूट्रलाइज हुए हैं, जिसमें 2 जो थे वो स्पेशल एरिया कमेटी सैक मेंबर जिसको कहा जाता है, गौतम पासवान और 40 उराव थे। इन लोगों के ऊपर में पहले से ही पूर्व से 25-25 लाख रुपए का इनाम सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। इनके अलावा 2 और मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं बल्कि। नंदू, उसके अगेंस्ट में 5 लाख का इनाम था। अमर गंजू, उसके अगेंस्ट में भी 5 लाख का इनाम घोषित था। और संजीवन उर्फ संजीत भुइया जो था, इसके अगेंस्ट में भी 5 लाख का इनाम घोषित था। ये सभी सब जोनल मेंबर थे। गया और चतरा बॉर्डर पर ये नक्सली सक्रिय थे। ऐसे में लगातार इलाके में CRPF कोबरा बटालियन, जैप, IRB के साथ जिला पुलिस के जवान ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान लावा लौंग इलाके में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने 5 बड़े नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं घटनास्थल से 2 AK-47, 2 इंसास और राइफल भी बरामद किए गए हैं। 2 AK-47 राइफल्स, 2 इंसास राइफल्स और 2 कंटीमेड राइफल अभी तक बरामद हुए हैं। और ये जो ग्रुप था ये हम लोगों के चतरा और गया बॉर्डर पर ये कार्यरत था, वहाँ पर अफेक्टेड था। इन लोगों का एरिया ऑफ ऑपरेशन ये सीमावर्ती क्षेत्र था। तो इनके न्यूट्रलाइज हो जाने से हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो जो क्षेत्र है वो काफ़ी हद तक नक्सल गतिविधियों से अलग हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आगे भी ऑपरेशंस करते रहेंगे। मेरी यही अपील रहेगी कि जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है सरकार की, जितने नक्सल्स जो बचे हुए हैं, बच्चे कुछ नक्सल्स हैं जो बिहार और चतरा के बॉर्डर पे, पलामू के बॉर्डर पे हैं, वे सरेंडर पॉलिसी का फायदा उठाएं और ये लोग जल्दी से जल्दी सरेंडर करें। अन्यथा हम लोग ऑपरेशन प्लान इसी तरह से करते रहेंगे और आगे भी हम लोगों को इस तरह सफलता मिलेगी। मुठभेड़ में कई और नक्सलियों को गोली लगने की सूचना है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन में जवानों को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची। नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि नक्सलियों के मारे जाने से चतरा गया बॉर्डर इलाके में नक्सली संगठन कमजोर होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए चतरा से संजय के साथ रांची से इमरान की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार शहनवाज जी लाइव जुड़े हुए हैं। शहनवाज जी, DGP ने अभी हाल ही में निर्देश दिया था कि नक्सली या तो सरेंडर कर दे वरना पुलिस की खानी पड़ेगी, और आज चतरा पुलिस ने करीब 5 जो कह सकते हैं कि जो बड़े नक्सली थे, इनामी नक्सली थे, उनको मार गिराया। साथ ही में 1 दर्जन से अधिक नक्सलियों की गोली लगने की भी सूचना। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी घटना करने के फिराक में थे ये लोग। देखिए, चतरा और पलामू बॉर्डर पर लावा लौंग थाना क्षेत्र में ये सूचना मिली थी कि 5 सशस्त्र नक्सली, यानी सब कमांडर, सब जोनल कमांडर स्तर के नक्सली, जिन पर 25 लाख के आसपास पुरस्कार सभी लोगों पे थे। कौन कौन लोग थे मैं बताऊं कि गौतम पासवान थे, अजीत उराव उर्फ चार्ली 25 लाख का इनामी, अमर गंजू, अजय यादव 5 लाख का इनामी, संजीत भुइया 5 लाख का इनामी। ये सब जो पकड़े गए हैं इसमें 2 AK-47 राइफल है, 1 इंसास है और 2 सामान्य राइफल के साथ ये लोग पकड़े गए हैं। और ये लोग किसी बड़ी योजना की रूपरेखा तय कर रहे थे, कोई वारदात को अंजाम देना चाहते थे ये लोग। और आप जानते ही कि कुछ दिनों पहले
बूढ़ा पहाड़ पर पुलिस ने अपना किस तरह से वर्चस्व स्थापित किया और अग्रिम चौकी स्थापित की, जिससे नक्सली फिलहाल 2 कदम पीछे तो हट गए हैं। लेकिन पहले ही एनालिसिस में हम लोग ये कह चुके हैं कि नक्सलियों को इतना आसानी से हार जानने वाला नहीं समझा जाना चाहिए। ये देखिए, नक्सल जो मूवमेंट है वो एक संचालित पूरा ग्रुप है जो पूरे देश में फैला हुआ है। एक जगह से कमजोर होगा, दूसरी जगह से काडर भेजे जाएंगे, तो ये बहुत ही केयरफुली इसको हैंडल करना था। लेकिन जो पिछले डीजीपी जो थे उनके कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम हुआ था। और वहां पे बताया जा रहा है कि 5 जो बड़े नक्सली थे वो मारे गए और करीब 1 दर्जन जो नक्सली थे उनको गोली लगने की भी बात कही जा रही है। हाँ, ये बात भी आ रही है और ये बहुत बड़ी सफलता है झारखंड पुलिस की, कोबरा बटालियन की, 134 सीपीएस सीआरपीएफ की, जो कमांड फोर्स बनाया गया था। और ये निश्चित रूप से दोनों पलामू और चतरा दोनों जिलों के जो एसपी हैं उनको भी इस सफलता का श्रेय जाता है। और लगातार अभी चक्रधरपुर में अभी कुछ दिनों से ये सिलसिला थम गया है, लेकिन लगातार लैंडमाइन ब्लास्ट हो रहे थे और 5-6 जवान घायल हो चुके थे उसमें। लेकिन इस मोर्चे पे लगातार पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस की जो पूरी फॉर्मुलेशन है इसमें, कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस, सब लोग इसमें मिले जुले हुए हैं, तो उनको एक बड़ी सफलता मिली है। 6 लोग 5 तो सशस्त्र कमांडर तो मारे गए हैं और 12-13 के आसपास को गोली लगने की सूचना मिली है और भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, इसके अलावा नक्सलियों के बायनोकुलर्स, टेंट, अदर जो नक्सली साहित्य और जो चीज़ें नक्सलियों के कैंप में ज़रूरी होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ मिली हैं। और जो नक्सलियों की स्ट्रेटेजी होती है कि कभी भी वो अपनी लाश को घटनास्थल पे नहीं छोड़ते हैं, तो खून के निशान हैं जो बता रहे हैं कि बहुत सारे नक्सलियों को गोली लगी है। और ये बहुत कामयाब ऑपरेशन हुआ है क्योंकि उसमें जो गुप्त सूचना मिली थी वो यही थी कि कोई बड़ी स्ट्रेटेजी पर काम करने के लिए नक्सलियों के कमांडर्स जमा हो रहे हैं, उनकी मीटिंग होने वाली है। और ये बहुत ही अचानक धावा बोल करके झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, झारखंड कोबरा बटालियन, इसके अलावा जो सीआरपीएफ की जो टीम है उसने ये सफलता प्राप्त की है। कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। नक्सलियों की जो लाशें हैं वो भी ढूंढी जा रही हैं और ये भी संभावना है कि कुछ लोग घायल हुए होंगे, तो आसपास जो उनका जो इलाज कराने का तरीका होता है, एक तो ये कि बहुत सारे बंकर्स बनाए हुए होते हैं उसमें वो इलाज कराते हैं, और खुद ही नक्सली जो लोग होते हैं उसमें जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं वही उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग शहर जाकर के भी नर्सिंग होम में फर्जी नामों से भर्ती होकर इलाज कराते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी है। नए डीजीपी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में ये नक्सलियों को ये संकेत गया है कि आप बिल्कुल भी ये ना समझें। डीजीपी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और जिसमें तमाम जिलों के एसपी और आला अधिकारी मौजूद थे और उनमें डीजीपी ने साफ निर्देश दिया था कि आप नक्सलियों को सरेंडर करवाइए, या तो वो फिर आत्मसमर्पण करें तो बेहतर, नहीं तो अगर नहीं वो आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए। और आज चतरा पुलिस ने करके दिखाया है। हाँ, बेशक नए डीजीपी अजय कुमार सिंह ने भी ये संदेश दिया है कि उनका जो कार्यकाल होगा आने वाला, उसमें भी नक्सल विरोधी अभियान में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। खास तौर पे किसी पुलिस कप्तान की और किसी पुलिस प्रमुख की ये स्ट्रेटेजी होती है कि जो चीज़ें पिछले दौर में चलाई जा रही हैं एज इट इज उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए। लेकिन अजय कुमार सिंह ने ये संकेत दिया है, आज की कार्रवाई के बाद ये संकेत मिला है नक्सलियों को कि बढ़ करके अग्रिम मोर्चे पे लड़ेंगे हमारे जवान, जो नक्सलियों से लगातार जूझ रहे हैं। बहुत सारे नुकसान भी उठाए हैं पिछले दिनों, कई जवान भी शहीद हुए हैं मोर्चे पर लड़ते हुए। लेकिन अभी जो कामयाबी मिली है चतरा और गुमला की सीमा पर, इसको हम अगर पिछले दिनों की कामयाबी से जोड़ें तो ऑपरेशन रेड बुल से अगर जोड़ें तो यहाँ से लेकर लोहरदग्गा से लेकर के बूढ़ा पहाड़ तक का जो एरिया था वो अब नक्सल फ्री होने के कगार पे है। और आज की जो कामयाबी है वो इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें 5 सशस्त्र कमांडर जिनके जो अपराध हैं वो इतने हैं कि 4-5 पन्ने मुझे रख देने पड़े
इसमें कांड संख्या खास करके जो शीर्षस्थ कमांडर है गौतम पासवान, उसके पर दर्ज जो इतने मामले हैं, अगर उसको मैं पढ़ने लगूं तो उसमें अलग से आधे घंटे का समय चाहिए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और इससे न सिर्फ ये कि वो जो क्षेत्र है जहाँ जहाँ के वो शीर्षस्थ कमांडर थे, उन सब का जो ग्रुप होगा वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। फिलहाल उसको अब सरेंडर करने के बजाय कोई इरादा नहीं बचेगा। और जैसा कि आपने कहा भी कि जो कमांडर हैं, जो इस वक्त पुलिस के प्रमुख हैं, उन्होंने ये संदेश भी दिया है कि इतनी दबाव पड़े नक्सलियों पर कि वो अन्य नक्सलियों की तरह फिर ऑपरेशन जो यहाँ पर चल रहा है नक्सलियों के सरेंडर का, वो उसके तहत वो सरेंडर करें और सरेंडर करके मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। बिल्कुल शाहनवाज, क्योंकि इतनी बड़ी घटना कह सकते हैं कि जिस तरीके से सारे कमांडर उनके एकजुट होकर मीटिंग कर रहे थे और इतनी बड़ी संख्या में जो इनामी नक्सली हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई और चतरा पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है, क्योंकि 5 कमांडर को मार गिराए गए हैं और 1 दर्जन से अधिक नक्सली घायल होने की भी बात थी। तो ऐसे में कह सकते हैं झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, तलाशी के दौरान जो चीज़ें मिली हैं उन सबको देख करके, जैसा कि मैंने कहा कि 2 AK-47 राइफल, 2 इंसास राइफल और बाकी सामान्य राइफलों के अलावा गोली, बारूद, बम और इसके अलावा बाइनोकुलर्स और तमाम चीज़ें अभी मैं देख रहा था। अभी पुलिस क्वार्टर से वो रिसेंटली भेजा गया है, 2 तस्वीर भेजी गई है, उसमें ये दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी तो ये बड़े शीर्षस्थ नक्सली कमांडर्स जो हैं, जिन पर 25 लाख, 5 लाख, 4 लाख के जो इनाम के जो कमांडर्स हैं, ये इनके अपने अपने ग्रुप होंगे और इनके कमांडरों के मारे जाने से मैं जैसा बता रहा था कि इनका जो ग्रुप है वो बिखर जाएगा लीडर के अभाव में। और जैसे ही ये बिखरेंगे, जाहिर है या तो ये सरेंडर करेंगे या फिर ये छुप छुपा करके कहीं निकल जाएंगे दूर। ये फिर पुलिस जब अग्रिम मोर्चे पे जाएगी, वो नक्सलियों का जो कैंप होता है, जो सुरंग बना करके रहते हैं, वो जहाँ पर उनके घायल होने की सूरत में उनका प्राथमिक उपचार होता है, वो सब उजाड़े जाएंगे। जब किसी भी इस तरह की कोई बड़ी नक्सली घटना होती है जिसमें पुलिस को कामयाबी मिलती है, तो उसका जो रिपल्केशन है वो कई गुना ज़्यादा नक्सली फोर्सेस पे पड़ता है और मनोबल उनका टूटता है और जनता का मनोबल बढ़ जाता है। और वो सूचना दे करके फिर बाद में नक्सलियों को पुलिस के हवाले करते हैं या उनको मार गिराने में सहायता करते हैं। बिल्कुल शाहनवाज जी, कह सकते हैं चतरा पुलिस और झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है और एक चतरा पुलिस ने एक बड़ी घटना को घटने से बचा लिया है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया शाहनवाज जी। तो देखिए, चतरा पुलिस ने आज 5 इनामी नक्सलियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया, जबकि 1 दर्जन से अधिक नक्सलियों को घायल होने की भी सूचना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।